आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। मुझे ये बताइए ना कि हाफिज सईद को आप लोगों ने किस बात की सजा दी है, मतलब क्या जुर्म किया उसने? टेररिज्म की ना? तो सर नहीं, नो मैं अगर आपने उसे टेररिज्म की सजा दी है तो ये बताइए उसने टेररिज्म कहाँ की? क्या उसने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की है? उसने पाकिस्तान के अंदर सर देखिए आप मुझे बात नहीं करने देते। सर देखिए मुझे भी बोलने दे। मैंने आपको 20 मिनट सुना है सर, मैं 20 मिनट से आपको सुन रही हूँ। अब आप जो है ना सोल्यूशन दे रहा हूँ। नहीं मुझे बात तो करने दे, फिर सोल्यूशन दिएगा ना, मुझे बात तो करने दे। देखिए हाफिज सईद को आप लोगों ने 31 इयर्स की फॉर एग्जांपल आपने सजा दी है, ठीक है, किस बात पे? टेररिज्म पे। कहाँ की उसने टेररिज्म? क्या उसने टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर की है? अगर अंदर की है तो कहाँ की है? और अगर उसने भारत में की है तो मान जाइए ना कि ऐसा होता रहा। और वो अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब का तो घर तक दिखाया गया था कि पाकिस्तान में कहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं और वो पाकिस्तानी है। और इसी तरह से बाकी कई चीजों में भी सर पाकिस्तान का नाम आता रहा है। और कई जो यहाँ के जो सो कॉल्ड या यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती रही है। ये आप सिर्फ पहलगाम पे जाकर फंस जाते हैं आप लोग बुरी तरीके से। उससे पहले का कुछ नहीं देख रहे, उससे पहले क्या होता रहा है। तो उसके बाद वो TRF के TFR के क्या वो ग्रुप, उसने भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो उसको आप क्या कहेंगे? सर इसी वजह से यही आप लोगों का बिहेवियर है जिसकी वजह से हालात ठीक नहीं हो रहे। हर बार आप कह देते हैं हमने नहीं किया, ठीक है मान लिया मैंने पहलगाम, आपने नहीं किया, ठीक है पहलगाम, वो भी मैं स्टेट को नहीं कह रही हूँ, मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को कह रही हूँ जिनको पाला, जिन्हें बनाया, जिन्हें सिखाया पढ़ाया, जिहादी बना के इधर उधर भेजा, उनकी बात हो रही है। सर अब तो हाल ये हो गया है कि अब हम कुछ भी बोले ना तो इतनी बार हमारे ऊपर इल्जाम लग चुका है और हम साबित नहीं कर पाए। और कई बार ये ग्रुप उठ के मान भी जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हाफिज सईद, ये मसूद अजहर, ये सब लोग कौन है? ये जाहिर है कि ये कोई आपकी तरह डॉक्टर तो नहीं है ना सर, मतलब उन्होंने कोई आपकी तरह से, पता नहीं सर आप किस चीज के डॉक्टर हैं, लेकिन खैर। तो सर बात सारी ये है कि आप जिस दिन मान जाएंगे, चले दुनिया के सामने मत माने, मत कहिए पब्लिकली कैमरा के सामने या प्रेस के सामने, अपने आप में तो मान जाएंगे हमारे यहाँ क्या गलत हो रहा है। और उसके बाद अगर हम उस पर काम करेंगे, इस तरह के लोगों को रोकेंगे, काफी सारे इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी उधर ही भारत के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ खत्म हो जाएगी। इस वक्त अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म करा रहा है। और ये जो आप कहते हैं ना हमारे इतने हजार लोगों की जाने गई, सर उसको मैं मर्डर कहती हूँ। आपने कत्ल किया उन लोगों को, आपने उन लोगों की जाने ली है, आपकी अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से उन लोगों की जान गई। और सर जो सुसाइड बमर होता है ना, जब वो कहीं जाके फटता है तो वो खुद भी मरता है, तो उसको ये नहीं कह सकता कि मैं विक्टिम हूँ, मैं तो फटा था तो मैंने लोगों को मारने के लिए फटा था तो उन्हें मरना चाहिए था, मुझे नहीं मरना चाहिए था। सर ऐसा नहीं होता। अगर आप गलत पॉलिसीज रखेंगे और उसके बाद आप अगर ये रोना रोएंगे कि हम तो खुद विक्टिम है, तो भाई आपने विक्टिम तो होना ही, आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो जहर सिर्फ वहीं जाएगा और आपके ऊपर असर नहीं करेगा, चाहे कम करे लेकिन करेगा। जो इतने लोगों की जाने गई, जो परवेज मुशर्रफ तो कहते थे जी कितने 4000 लोग जो है उस जमाने में कहा जाता था कि परवेज मुशर्रफ ने कि हमने अपने कुर्बान कर दिए अफगान वॉर में। क्यों कर दिए भाई? क्यों आप दूसरों की जंग में जाके शामिल हो जाते हैं? अब गजा में भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं फौजियों को अपने, वो बेचारे आम फौजी जो हैं उनकी जाने जाती हैं। और ये जो बड़े बड़े स्केल पे बैठे हुए जो आपके फौजी हैं या जो आपके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो अपने लूटमार मचा रखी है उन्होंने। कोई कनाडा में घर ले रहा है तो कोई दुबई में घर ले रहा है तो कोई कहाँ ले रहा है। और इसी तरीके से आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही हाल है, सब एक दूसरे को घसीटने में लगे हुए हैं। इमरान खान भी ऐसे ही थे और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही। लोग कहते थे शहबाज शरीफ साहब जो है वो फौज के या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू है, तो भाई इमरान खान कौन थे? इमरान खान को भी तो यही लोग लाए थे। ये लोग अपने काम से काम रखे, सिक्योरिटी को देखे, साइड पर हो जाए। भाई क्या मतलब, इन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, और क्या चाहिए आपको? और भारत को आप कहते रहते हैं, भारत में सर सिर्फ 5% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, हमारे यहाँ 50% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, और उस पर किसी को कोई असर नहीं होता। आप जैसे लोग ना कभी पता नहीं बकाऊ खड़े, कभी कहाँ खड़े, कभी किधर किधर की फोटो लगाते रहते हैं सर, ट्रैवलिंग कर करके लोगों को दिखा रहे होते हैं। और बकाऊ पता नहीं क्या सर, जो भी है अजीब सा। हाँ व्हाट्सएप की यही प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ बिल्कुल सर, जो भी है। दरअसल प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको कहा है कि स्टार्ट डूइंग रिसर्च। जब आप रिसर्च करना शुरू कर देगी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप बार बार एक सवाल पूछनी है, भाई हाफिज सईद को किस कानून के तहत सजा हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। Have you studied the UN Security Council resolution under which he has been implicated in Pakistan? सर देखें, मुझे इतना पता है। मेरा सवाल सुन ले and then मुझे have you read UN Security Council resolution जिनके तहत उसको पनिश किया गया?
बिल्कुल सर, किसी और का पढ़ा हो ना पढ़ा हो, हाफिज सईद जो है उसका मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया और सर गूगल करके किया, व्हाट्सएप पे नहीं किया जैसे आप करते हैं। लेकिन बात सर ये आप मानते क्यों नहीं सर, आप इतने टची क्यों हो जाते हैं हाफिज सईद पे, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ऐसे डिफेंड करने के लिए कूद पड़ते हैं कि जैसे पता नहीं कि आपका कोई वो नेशनल हीरो है, जैसे इस तरह से आप डिफेंड करने के लिए कूद पड़ते हैं। और जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे बताइए ना उसको किस लिए सजा मिली है, देखिए और छोड़ दे उसको। आपने आपने अपने पिछले सर कितने 24 मिनट्स के शो में सर 20 मिनट आप ही बोलते रहे, इसीलिए मैं कह रही फाइल मुझे भेजिएगा, मैं लगा जो मैं चीज आपसे पूछने लगो ना, आपको वो अगर आप कर लेना, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। आपको पता ही नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 1373 जिसके तहत उसको इंप्लीकेट किया है, जाके पढ़े उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। आप बार बार पूछ रही हैं किसके तहत किया है। और दूसरी बात, डू यू नो, मैंने कहा टेररिज्म पे किया गया है ना उसको, या कहीं बैंक में डकैती करता पकड़ा गया था, क्या कर रहा था, कच्चे का डाकू था क्या, कच्चे के डाकुओं को चला रहा था, जाहिर है टेररिज्म के ऊपर दिया है ना सर उसको, तो वो टेररिज्म कहाँ कर रहा था, मैं तो ये पूछ रही हूँ सर। आप बहुत काबिल आदमी है, मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि उसको किस बात पे, उस मासूम से इंसान को जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम सीधा साधा भोला भाला आदमी, उसके चेहरे से नूर टपक टपक के गिरा होता है नीचे, तो मुझे ये बताइए कि उस मासूम आदमी को आप लोगों ने क्यों हाउस अरेस्ट किया हुआ है? जाहिर है कोई डकैती वकैती तो नहीं कर रहा था वो कच्चे के डाकुओं के साथ, टेररिज्म के ऊपर ही है ना, वो टेररिस्ट ही है ना, उसको जो यूएन ने लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना वो यूएन के उसमें लिस्ट में। तो फिर बताइए ना कि उसने टेररिज्म कहाँ की है, मुझे वो जगह बता दीजिए, क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको चाहिए सिंपली एक एप्लीकेशन लिखें। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 1267 नहीं पढ़ सकती, अंग्रेजी का मसला है आपका, और आपको पता है जाके सिंपल लिखें राइट टू इंफॉर्मेशन कानून है, और जाके इंटीरियर मिनिस्ट्री या जस्टिस डिपार्टमेंट वो चेक कर लें, आप लोग जर्नलिस्ट हैं आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। आप जाके पूछ सकती हैं कि ये बंदे को किस कानून के तहत सजा दी गई है, और आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। अगर आप वो नहीं कर सकती तो आप जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उनके तहत, जिनके तहत उसको सजा दी सर उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों बोला है, उसको साइंटिस्ट क्यों नहीं बोला, उसको आपकी तरह डॉक्टर हाफिज सईद क्यों नहीं बोलते, बताइए ना। मैं एक बात बताऊं फ्रैंकली, अगर तो कन्वर्सेशन का अगर आपने वाकई सॉल्यूशन निकालना हो तो फिर ठीक है, अगर आपने थिएटर लगाना हो और आपके पास आर्गुमेंट ना हो, लॉजिक ना हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ सर। आप अजीब आदमी है, आप जो है वो अपने गेस्ट की हर बात को रिजेक्ट कर देते हैं, और साथ ही आप ये बता देते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इनको तो कुछ पढ़ना नहीं आता, इनको तो ना कोई जबान आती है ना कुछ इन्होंने किताब देखी है। सर किताबें तो मैंने बहुत देखी है, और आपके पीछे इतनी किताबें ना सर, मैं अक्सर देखती हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि छोड़ दीजिए, आप जरा टची हो जाते हैं हाफिज सईद पे, कोई और बात कीजिए।